यूपी में और कितने छांगुर, नाबालिग बच्चियों से फिर लव जिहाद। यूपी में अभी और छांगुर हैं जिनको घर से घसीटा जा रहा है, उनकी कब्र तक खोदी जा रही है। छांगुर ने कितने बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल खेला वो सबने देखा। फिर आगरा में भी किस तरह धर्मांतरण का खेल खेला गया उसकी तस्वीर भी सबके सामने आई। लेकिन अब एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसने कई नाबालिग बच्चियों को अपने चंगुल में फंसाकर लव जिहाद किया। लेकिन अब योगी उन्हें बख्शेंगे नहीं, क्योंकि छांगुर का जो हाल हो रहा है वही अब इस गिरोह का भी होना तय माना जा रहा है। क्योंकि ये गिरोह नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बनाता था और जब इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ तो हैरान कर देने वाली बड़ी जानकारी सामने आई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में धर्मांतरण के धंधेबाजों की कलई लगातार खुल रही है। बलरामपुर में छांगुर बाबा गिरोह के बाद आगरा में अलग गैंग पकड़ा गया और अब कुशीनगर के सेवरही और नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर दो नाबालिग हिंदू लड़कियों से लव जिहाद और धर्म बदलवाने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और मुस्लिम नाम से उनका फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया। एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि तया सुजान क्षेत्र के झड़वा निवासी सज्जाद हुसैन उर्फ आशिक स्कूल वैन चलाता था। उसने स्कूल में पढ़ने वाली सेवरही क्षेत्र की 12 साल की लड़की को अपना नाम चुन्नू बताकर प्रेम जाल में फंसाया और उसका शोषण किया। शादी के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया। नाम बदलकर सोनी खातून पत्नी सज्जाद हुसैन के नाम से आधार कार्ड तक बनवा दिया गया। वहीं नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के मोती छपरा निवासी नूर हसन सऊदी अरब में कमा रहा था। उसने इसी थाना क्षेत्र की 17 साल की किशोरी को कीमती उपहार देकर झांसे में लिया और शादी के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन करा डाला। हालांकि अब दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। धर्म परिवर्तन कराने में कॉलेज प्रबंधक पर भी केस। दूसरी तरफ इटावा पुलिस ने भी अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक शब्बीर अहमद के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने यह कार्रवाई क्षेत्र के शाहपुर निवासी अखंड प्रताप सिंह की तहरीर पर की है। थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी अखंड प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में शब्बीर अहमद पर बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था। बताया था कि लिपिक की नौकरी देने के लिए 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उससे एग्रीमेंट के लिए हस्ताक्षर कराने के साथ ही भारी रकम की पेशकश कर धर्मांतरण का दबाव डाला गया। उसने आरोप लगाया कि शब्बीर अहमद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का एजेंट है और वो नौकरी मांगने वालों को सादे स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर छांगुर बाबा के पास भेजता था। इससे वो मोटी कमाई करता था। इस मामले में थाना प्रभारी श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक शब्बीर अहमद के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। आगरा में बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश। बात अब आगरा की भी करते हैं, क्योंकि यूपी के आगरा में भी बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हर दिन इस गैंग के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक गैंग के दर्जन भर लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कुरैशी और महेंद्र पाल जादौन भी गिरफ्तार हो चुका है। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गैंग ने दिल्ली से रेस्क्यू की गई हरियाणा की एक लड़की का शाहीन बाग में ब्रेन वॉश किया था। इसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। दरअसल बीते दिनों आगरा की दो बहनों ने अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस में तहरीर दी थी और दिल्ली से गैंग के सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। वहां से हरियाणा के रोहतक की एक दलित लड़की को भी रेस्क्यू किया गया। इस लड़की ने पूछताछ में कई राज खोले हैं। उसने बताया कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर धर्म बदलवाकर उससे निकाह किया गया। पीड़ित लड़की ने बताया कि निकाह के लिए राजस्थान से काजी बुलाया गया था, जिसकी जानकारी के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना की गई है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल और पुलिस और कोर्ट में बयान दर्ज करवाए गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि आगरा की दो सगी बहनों को कोलकाता से बरामद किया गया, जिनका भी धर्मांतरण कर निकाह कराए जाने की तैयारी थी। इस पर गोवा की एसपी कृष्णा उर्फ आयशा ने बताया कि दिल्ली के मुस्तफाबाद का अब्दुल रहमान धर्मांतरण के लिए फंडिंग करता था।
मूल रूप से रहमान यूपी के फिरोजाबाद का निवासी है। अब्दुल रहमान और महेंद्र पाल पहले हिंदू था। 1990 में पहले वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर इस्लाम अपना लिया। उसके बाद उसने अपना नाम अब्दुल रहमान कुरैशी रख लिया। इस बदलाव के बाद वो धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बन गया। फिलहाल उसके खातों, कॉल डिटेल और विदेशी कनेक्शन की जांच हो रही है। अब्दुल रहमान के पास से कई धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबें बरामद हुई हैं, जिनसे उसका कनेक्शन कलीम सिद्दीकी जैसे जेल में बंद साजिशकर्ताओं से जुड़ता है। जांच पड़ताल के क्रम में एनआईए की टीम सोमवार रात आगरा भी पहुंची और कई घंटों तक पूछताछ भी की। गैंग के विदेशी फंडिंग और संभावित आतंकी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद कई साजिशों का पर्दाफाश। चलिए अब आगरा के बाद छांगुर की भी बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के आरोपों में घिरे छांगुर के खिलाफ जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एटीएस और ईडी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर ने विदेशी फंड का इस्तेमाल कर प्रदेश के कई जिलों में जमीनें खरीदी और प्लॉटिंग कर अवैध तरीके से बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण के लिए छांगुर ने देवीपाटन मंडल को नेटवर्क का केंद्र बनाया था। अब इस पूरे जमीन कारोबार की तह तक जाने के लिए प्रदेश के 351 उपनिबंधक कार्यालयों को अलर्ट कर दिया गया है। एटीएस और ईडी ने छांगुर और उसके 13 करीबियों की सूची सभी रजिस्ट्री दफ्तरों को भेजी है और उनके नाम से हुए सभी बेईमानों का ब्यौरा मांगा गया है। छांगुर के जिन 13 सहयोगियों का नाम है, उनमें महबूब, नीतू उर्फ नसरीन, सबीहा, मोहम्मद सबरोज, रशीद, रमजान जो कि गोंडा का रहने वाला है, ईदुल इस्लाम जो नागपुर का रहने वाला है, राजेश उपाध्याय, संगीता देवी उपाध्याय, बाबू उर्फ वलीउद्दीन शामिल है। इसके साथ ही बलरामपुर के उतरौला कस्बे में छांगुर की ओर से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन ने पाया कि बिना धारा 80 के तहत आबादी घोषित कराए ही जमीनों की प्लॉटिंग कर बिक्री की जा रही थी। छांगुर, उसका सहयोगी नवीन और महबूब इस खेल में शामिल थे। ये लोग सिर्फ एग्रीमेंट के जरिए प्लॉट बेच रहे थे और मोटी कमाई कर रहे थे। अब तहसील प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्लॉटिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही विवादित प्लॉटों का सर्वे भी शुरू हो गया है। खासकर नीतू, नवीन और छांगुर से जुड़ी जमीनों की गहन जांच की जा रही है। प्रशासन के इस एक्शन के बाद धर्मांतरण से जुड़ी जमीन खरीद बिक्री के बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने की संभावना है। छांगुर के करीबियों की संपत्ति पर भी चला बुलडोजर। हालांकि छांगुर की कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। साथ ही जलालुद्दीन और छांगुर ही नहीं, उसके शागिर्दों ने भी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इन गुर्गों की भी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। छांगुर के भतीजे सबरोज का मकान भी सरकारी जमीन पर बना है। इसे गिराने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नोटिस देने और जमीन की पैमाइश 2 बार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गांव में 1-2 दिन में बुलडोजर कार्रवाई होने की चर्चा तेज है। स्थानीय प्रशासन ने 2 दिन का समय दिया है, जिसका समय गुरुवार को पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही छांगुर के अन्य सहयोगियों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। छांगुर का भतीजा सबरोज और साले का बेटा शहाबुद्दीन भी आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस की गिरफ्त में है। दोनों छांगुर के धर्मांतरण प्लान को विस्तार देने में लगे थे। एटीएस की एफआईआर में दोनों नामजद हैं। इससे पहले इनके विरुद्ध आजमगढ़ जिले के देवगांव थाने में अवैध धर्मांतरण कराने का मुकदमा दर्ज है। ऐसा सिद्ध होता है कि छांगुर के गुर्गे बलरामपुर से बाहर भी धर्मांतरण का जाल फैलाने में जुटे हुए थे। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद गिरोह का भंडाफोड़ हो गया और एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की कोठी भी सरकारी जमीन पर बनी थी, जिसे जिला प्रशासन ने गिरा दिया था। सबरोज का भी मकान सरकारी जमीन पर बना पाया गया, जिसे गिराने का कागजी कोरम पूरा कर लिया गया है। उप जिलाधिकारी सत्यपाल प्रजापति ने बताया कि टीम गठित करके सबरोज की जमीन की पैमाइश कराई गई है। यानी कहा जा सकता है कि छांगुर के तार जहां जहां जुड़ रहे हैं, उन पर बड़ी तेजी से कार्रवाई हो रही है। और अब जब एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, तो उसमें भी तगड़ा एक्शन योगी की पुलिस का हुआ है। फिलहाल आगे आने वाले समय में अभी और ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसमें तगड़ा एक्शन होगा, क्योंकि छांगुर के लिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जैसे बलरामपुर में धर्मांतरण का खेल खेला गया, वैसे कई और लोग भी साजिश करना चाहते हैं, लेकिन उनकी साजिशों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया जाएगा।
और वाकई हम देख रहे हैं कि किस तरीके से छांगुर का मामला जब सामने आया तो उसके बाद आगरा में बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ और अब एक और रैकेट का पर्दाफाश किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है और अगर कोई भी लव जिहाद करने की कोशिश करेगा तो उस पर तगड़ा एक्शन योगी सरकार लेगी। फिलहाल ऐसी और खबरें हम आपको बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।